नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई ये वीडियो है इसरो लॉन्चेस चंद्रयान-3 इंडियाज बिगेस्ट स्पेस मिशन। चलिए भी देखते हैं। पाकिस्तानी पड़ोसी हैं और उनकी स्पेस एजेंसी हमसे पहले बनी थी और उनके झंडे पर चांद भी है। और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे फवाद चौधरी कह चुके थे कि 2022 में जी हम तो इंसान को भेज देंगे अंतरिक्ष में। लेकिन उसके बावजूद भी आज वहां पर जो है चर्चा हो रही है इंडिया के चंद्रयान-3 मिशन की। और बाकी उन लोगों के दावे का कुछ अता पता नहीं। चलिए लोग पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं भाई, देखते हैं। आमना इंडिया ने आज कामयाबी के साथ चंद्रयान-3 लॉन्च कर दिया है। आज मैंने लाइव देखा, यकीनन आपने भी देखा होगा। क्या कहेंगी, क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं? इंडिया ने एक और मतलब तीसरा बड़ा मून मिशन करने जा रहा है। एग्जैक्टली और तीसरा इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान-3, इट वाज सो अनप्रिडिक्टेबली ग्रेट मेरे ख्याल में। और अगर हम लोग बात करें वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उनकी वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे। एंड इट वाज अ 4 years of hard work and struggle और फाइनली चंद्रयान-2 के फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था। अब सिचुएशन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब दे कुडंट इवन स्पीक, उनके वर्ड्स ख़त्म हो गए थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है 40 दिन के बाद जो है उसने होपफुली डेफिनेटली उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो is one of the biggest space organizations in the whole world, लेकिन टक्कर देने वाला नासा को अब। आमना चंद्रयान-2 की अगर हम बात करें जो 2019 में इसरो ने लॉन्च किया था, सिर्फ लैंडिंग। वैसे टक्कर देने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई टक्कर देने वाली बात नहीं है। देखिए दोनों के बजट में जमीन आसमान का फर्क है और इनफैक्ट अब तो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक निसार नाम के सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं इसरो और नासा दोनों मिलकर, और दोनों मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। इसकी भी लॉन्चिंग बहुत जल्दी होने वाली है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है अब निसार को लॉन्च होने में। नासा के भीतर करीब 30% से ज्यादा इंजीनियर्स जो है, साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस हैं। तो टकराव नहीं है, टक्कर नहीं है, हम दोनों अब मिलकर काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। से आधा घंटा पहले मतलब जो भी मसाइल पेश आए, लैंड नहीं कर सका था। किलोमीटर्स जो था डिफरेंस था और सिर्फ जो है उनका टेक्निकल इश्यूज, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने कहा था कि सेफ नहीं है। वरना वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उनका प्लान ये था कि वो 14 दिन वहाँ पर स्टे करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे और फिर जो है सिचुएशन ये होगी। चंद्रयान-1 वाज सक्सेसफुल एंड चंद्रयान-2 जो उसका सीक्वल था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो लोग वापस आ गए थे। अब सिचुएशन ये है कि इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी और अभी मैं पिछले दिनों में पढ़ रही थी जिस तरह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं और जिस तरह से अभी एक आर्टिकल जो है वो अमेरिकन एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी कि 2075 में अमेरिका की इकॉनमी को वो बीट करने वाला है। तो आप खुद देखें कि वो लोग कितने ज़्यादा लॉयल हैं। मतलब इतना पैथेटिक फील करती हूँ ना मैं हमारी मैनेजमेंट को लेकर कि जब पाकिस्तान पे बात आती है ना तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेस साइंस का जो है ना वो देते हैं, प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करते हैं। और मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मेरे बिल्कुल साथ में जो डिपार्टमेंट है वो स्पेस साइंस का है एंड इट इज़ पैथेटिक। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बच्चों को इसरो स्पार्को का ही नहीं। आमना, बड़ा अच्छा लगा कि आपने कम से कम ये बात कैमरे पर आके कही है, वरना लोग तो ये बात कैमरे पर भी नहीं कहते हैं। और मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ, शायद बहुत सारे पाकिस्तानियों को मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ कि अरे प्रोटेस्ट करना ही है तो यूनिवर्सिटी के लिए करो, अरे प्रोटेस्ट करना है तो एजुकेशन पॉलिसी के लिए करो, प्रोटेस्ट करना है तो नए कॉलेजेस के लिए करो, इंस्टीट्यूट्स के लिए करो।
साइंस के लिए करो, लेकिन इसके लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं होते। कभी प्रोटेस्ट में ये नहीं कहा जाता कि हमें जी 4 नई यूनिवर्सिटीज चाहिए, हम कभी नहीं कहा जाता। अच्छा, आप बताइए कि आपका जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है सुपार्को, उसको हेड करने वाला एक फौजी अफसर है, मेजर जनरल रैंक का। आप बताइए कि एक फौजी अफसर आपके साइंस के ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेस के ऑर्गेनाइजेशन को क्यों हेड कर रहा है? ये ठीक वैसी बात हो गई कि टीम तो क्रिकेट की है, लेकिन कप्तान जो है वो बना दिया जाए फुटबॉल वाले बंदे को। अब आप बताइए, फुटबॉल छोड़ दीजिए, मतलब मैं कहता हूं कि किसी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर को बना दीजिए जी कि आप आज से क्रिकेट टीम के कप्तान है। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने किया है। तो मुझे लगता है कि जो आप लोग हैं, यूथ है, इन लोगों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे नहीं भाई, ये क्या हो सकता है? आप हमें ऐसे कैसे आप हम पर थोप सकते हो? तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आपने कैमरे पर आकर ये बात कही। पता आप यहाँ मतलब हम लोगों ने, आप लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने जब इस नीच पर काम करना स्टार्ट किया था तो देयर वाज अ प्रोजेक्ट बाय इसरो, मुझे नाम तो आई थिंक गगनयान था। तो उन्होंने, उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला था कि पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। आई वाज स्टडिंग अबाउट इसरोज प्रोजेक्ट। उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला कि अच्छा यार, पाकिस्तान का भी एक स्पेस प्रोजेक्ट है और उस स्पेस प्रोजेक्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम स्पार्को है। उसने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने और 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ना ही हमारे पास कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सिर्फ पूरी दुनिया में 12 कंट्रीज़ के पास ये लॉन्च व्हीकल है, इंडिया इज़ वन ऑफ दैम। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग देखें कि मुझे पता ही नहीं था कि स्पार्को भी एग्जिस्ट करती है। आई डिडंट इवन नो, मतलब लाइक माइंड में ही नहीं आया कभी इवन कि हमें तो कभी स्पेस, मतलब अगर आप बच्चे जो होते हैं ना बड़े इंथुजियास्ट होते हैं, यार हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना है। जब स्कूल में, कॉलेज में हमारा पहला दिन होता है तो टीचर्स भी जब आते हैं तो पूछते हैं कि यार आपने क्या बनना है ना, मतलब लाइक अगर 60 की एक क्लास स्ट्रेंथ है तो उसमें डॉक्टर 30 तो डॉक्टर है पक्के हैं, ठीक है, 20 इंजीनियर है और बाकी जो 10 है ना वो बेचारे वैसे ही इतने डीमोटिवेटेड होते, कहते हैं हम टीचर बन जाएंगे। तो मतलब कुछ तो ऐसे ही होते हैं यार, मैं तो हाउसवाइफ ही बन जाऊँ तो काफ़ी है। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस वहाँ की टेक्नोलॉजी और टैलेंट पर होती है, कि उसमें कितना टेक्नोलॉजी और टैलेंट में उनके दम है। उन्होंने कहा इंडिया उनमें से एक है। तो मुझे बताएं कि अगर ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है, इसकी सॉफ्टली लैंडिंग हो जाती है, तो इंडिया की इकॉनमी पर कितना असर पड़ने वाला है? मेरे ख्याल में जब आप ट्राई करते हो ना किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हो, 80% सक्सेस आपकी वही होती है। ठीक है, 20 अगर आपको रिजल्ट, आपने तो अपनी पूरी कोशिश की है ना, मतलब आप चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था 2019 में, 2023 मतलब 4 ईयर का गैप उन्होंने दिया है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए। जितनी मिस्टेक्स, जितना उन्होंने सीखा उसको सीख के अप्लाई किया अपने तीसरे प्रोजेक्ट पे। तो ये सारी सिचुएशन आप खुद देखें। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि उन्होंने ट्राई किया है ना, ये ऑलरेडी उनकी सक्सेस है। आपको पता है जब 2019 में चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था तो पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी तनकीद की थी, लेकिन कम से कम वो लोग स्ट्रगल करते हैं, ट्राई करते हैं, हम तो वो भी नहीं करते। गिव अप एंड दे डिडंट गिव अप। उन लोगों ने अपनी मिस्टेक से सीखा है और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। ऐसा बिल्कुल। वैसे एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सारे लोगों ने जो है मजाक उड़ाया था। बहुत सारे लोगों ने उड़ाया था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों ने मजाक उड़ाने वालों को जवाब भी दिया था। इनफैक्ट वो इसरो के साथ खड़े थे, वो इंडिया के साथ खड़े थे। उन्होंने